नमस्कार, टाइम्स न्यूज रेडियो पर आप सुन रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। मैं हूं राहुल कुमार। घाटी में सुरक्षा हालात के चलते अनंतनाग उपचुनाव को रद्द करने के चुनाव आयोग के फैसले के बाद उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर से महबूबा सरकार पर हमला बोला। पहले पिता फारूक अब्दुल्ला ने पत्थरबाजों का पक्ष लिया और फिर उमर ने आग में घी डाली। उमर ने सरकार पर भड़ास निकालते हुए कहा कि 2014 विधानसभा चुनावों के अच्छे हालात से अब कश्मीर 2017 में चुनाव रद्द होने तक आ पहुंचा है। पार्टी चिन्ह से जुड़े रिश्वतखोरी मामले में संलिप्तता के लिए एआईएडीएम के नेता टीटीवी दिनाकरण और अन्य के खिलाफ ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करने के बाद शशिकला के भतीजे के लिए मुश्किलें बढ़ी। वित्त मंत्रालय और राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन क्लीन मनी का जायजा लिया। पीएम ने वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से बेनामी संपत्ति के मालिकों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाने को कहा। करों के ई असेसमेंट पर चर्चा करते हुए पीएम ने जोर दिया कि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स के दायरे में आने चाहिए ताकि टैक्स बेस बढ़ाया जा सके। योगी सरकार इस साल 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने को तैयार है। यूपी सरकार की कैबिनेट ने आज इस कदम को सहमति दी। कैबिनेट ने एक नई कैबिनेट नीति को भी मंजूरी दी, जिसके तहत ग्रुप बी के अधिकारियों का तबादला उनके विभागीय प्रमुख करेंगे, जबकि उनसे ऊपर के अधिकारियों का तबादला सरकार करेगी। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलियन पीएम मैल्कम टर्नबुल से बात की। वीजा प्रोग्राम से जुड़े ऑस्ट्रेलियाई नियमों में हुए ताजा बदलाव पर पीएम मोदी ने चिंता जाहिर की। दोनों नेताओं ने साथ ही दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने से जुड़े कदमों पर भी चर्चा की। अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए बीजेपी चीफ अमित शाह ने कहा कि दिल्ली से मिला जनादेश देश का जनादेश है। उन्होंने साथ ही दिल्ली निकाय चुनावों में बीजेपी को मिली जीत को राजधानी में अराजकता के अंत की शुरुआत बताई। ईडी और सीबीआई के चुनिंदा अधिकारियों की एक टीम विजय माल्या को भारत वापस लाने के लिए लंदन में प्रोसिक्यूटर्स के साथ बातचीत में जुटी है। इस टीम की अगुवाई सीबीआई एडिशनल डायरेक्टर राकेश अस्थाना कर रहे हैं। एक लोकसभा सांसद को कथित तौर पर हनी ट्रैप में फंसाने वाले मुख्य आरोपी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस अब दिल्ली एनसीआर में हनी ट्रैप बिछाने वाले एक बड़े गिरोह की जांच में जुटी है। सूत्रों की माने तो 10 अन्य नेता भी इस कथित जालसाजी का शिकार बने। हरियाणा के एक नेता ने उनसे 1.5 करोड़ रुपए ऐंठे जाने की बात भी कही। राजधानी में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के घर पर हुए हमले के 2 दिनों बाद पुलिस ने इस मामले में 7 संदिग्धों को पकड़ा है। मनोज तिवारी के घर पर रविवार रात हमला हुआ था। मामले की जांच अभी जारी है। मुंबई के एक सेवारत कांस्टेबल द्वारा पैसों को लेकर हुए विवाद के बाद एक आदमी पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करने वाला एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। मुंबई पुलिस की स्पेशल ब्रांच से जुड़े कांस्टेबल रमेश आवटे को थाने में एक शख्स के साथ ऐसा करते हुए देखा गया। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई और कांस्टेबल तब से फरार है। पुडुचेरी की राज्यपाल किरण बेदी ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर उन्हें केंद्र शासित सूबे की मुश्किलों से रूबरू करवाया। कुछ खास मतभेदों को लेकर वहां की कांग्रेस सरकार से बेदी की तकरार चल रही है। ऐसे है कि एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी मेरा कर्तव्य है कि अपने गृह मंत्री जी को राजनाथ सिंह जी को यूनियन होम मिनिस्टर को आके ब्रीफ करना, ये मेरी ड्यूटी है। बुलंदशहर में हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने एक शख्स की इसलिए बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी क्योंकि वो शख्स एक हिंदू मुस्लिम जोड़ी को भगाने में मदद कर रहा था। लोग ले गए, उठा के उन्होंने मारा। किसने मारा? युवा वाहिनी वाले लोग थे। युवा वाहिनी वाले लोग ने मारा? कौन लोग थे? नाम नहीं पता, युवा वाहिनी वाले थे। ज्यादा लोगों ने अभी तक लाठी डंडे से उसकी चोटों से उसकी मृत्यु हो गई है। हॉस्पिटल में आए हुए हैं। बाकी उसमें FIR पंचायत नियम की कार्रवाई हो रही है। जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ हम लोग गिरफ्तार करेंगे और उसमें NSA जैसी कार्रवाई करेंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि आत्मसमर्पण करने वालों में से 225 माओवादियों को राज्य सरकार के नियमों के तहत रोजगार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने यह भी कहा कि 2017 में 111 माओवादियों समेत अब तक बंगाल में 328 वामपंथी अतिवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। एयरसेल मैक्सिस सौदा मामले में मारन बंधुओं को डिस्चार्ज करने के स्पेशल कोर्ट के फैसले को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। ट्रायल कोर्ट के फरवरी 2 के फैसले के खिलाफ ये अपील की गई, जिस पर जल्द सुनवाई की उम्मीद है।
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने गैर भाजपा पार्टियों से साथ आकर बिहार की तरह महागठबंधन बनाने की अपील की। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को परास्त करने के लिए उन्होंने यह आह्वान किया। लालू ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, अखिलेश यादव और मायावती के साथ इस दिशा में बात हुई। यूपी के इटावा स्थित एक अस्पताल द्वारा न स्ट्रेचर न ही एम्बुलेंस दिए जाने पर एक पिता को अपने मृत बेटे का शव कंधों पर ढोकर ले जाना पड़ा। शव ले जाते हुए बिलखते पिता का वीडियो सामने आया है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिला स्थित शिवखोरी गुफा के बाहर एक इमारत में आग लगने के कारण वहां की यात्रा रद्द कर दी गई। पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से पिछले साल यहां आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए प्रशासन ने हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने का ऐलान किया था। स्वच्छता को बढ़ावा देने की पहल के तौर पर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कश्मीर घाटी के फाइन आर्ट स्टूडेंट से मदद ली। मोरल आर्ट का है जहां पे बच्चे वॉल्स को ब्यूटीफाई कर रहे हैं। मुद्दा और मकसद यही है कि शहर श्रीनगर को ब्यूटीफाई किया जाए और ये बच्चे सिर्फ मोरल आर्ट ही नहीं, हेरिटेज वैल्यू की पेंटिंग्स भी बनाए। कलाकारी के जरिए श्रीनगर शहर के दीवारों पर स्वच्छ भारत अभियान का संदेश फैलाने के लिए इन छात्रों से संपर्क किया गया। डस्टबिन ही बना रहे हैं, अपनी पेंटिंग से दिखा रहे हैं कि लोगों को कि डस्टबिन यूज करें और इस पे हम एक टैगलाइन भी डालेंगे, वो मैसेज देंगे हम पब्लिक को कि अपने कश्मीर को, अपने इंडिया को पोल्यूशन फ्री रखें। रियाद स्थित भारतीय दूतावास की मदद से सऊदी अरब के एक एम्प्लॉयर द्वारा चोरी के फर्जी आरोपों पर जेल भेजी गई हैदराबादी महिला हसीना बेगम को छुड़ा लिया गया। ये रिहाई हैदराबाद पुलिस के चलते मुमकिन हो पाई, जिसने बेगम को सऊदी अरब भेजने वाले एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की। मैं वहाँ सऊदी जाने के बाद में मैं एक अपने इससे काम करने के लिए गई थी, मगर मेरे को वहाँ पर वो लोग अच्छे काम कराने के काबिल भी नहीं है। खैर चलो, अब अपन कमिटमेंट करे थे, काम करते हुए तो मैं करने चाह रही थी, तो भी वो लोग मेरे को बहुत टॉर्चर करे, तो भी फिर भी मैं उनके साथ अच्छा रह रही थी। 3 महीने हो गया, मेरे को सैलरी भी नहीं दिए वो लोग। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास हुए हालिया हमलों के मद्देनजर भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी आस्तीन समेट ली है। सूत्रों की माने तो इंडियन आर्मी पीर पंजाल रेंज से अपने ट्रूप को घाटी की ओर ला रही है। जवाबी कार्रवाई दुरुस्त करने के लिए आर्मी की टॉप ब्रास ने लोकल कमांडर्स को खुली छूट दे दी है। कर्नाटक सरकार ने राज्य के सभी मूवी थिएटर्स में टिकट का अधिकतम मूल्य 200 रुपए रखने का आदेश पास किया। यह आदेश आज से लागू होगा। ये फैसला तब आया जब कर्नाटक सीएम को बाहुबली 2 देखने के लिए 1000 रुपए खर्च करने पड़े। ये थी अब तक की बड़ी हलचलें। डिटेल्ड खबरों के लिए सुनते रहिए टाइम्स न्यूज रेडियो।